पॉडकास्ट। एक सुनहरी धूप भरी दोपहर थी। छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। बहन एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसमें ना तो कोई तस्वीर थी और न ही कोई संवाद। एलिस धीरे धीरे बोर होने लगी थी। तभी उसकी नजर एक सफेद खरगोश पर पड़ी, पर वो कोई आम खरगोश नहीं था। उसने कोट पहन रखा था, जेब से घड़ी निकालकर बड़बड़ा रहा था। ओह, देर हो गई। एलिस की जिज्ञासा अचानक बढ़ गई। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और खरगोश के पीछे भागने लगी। खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया और एलिस भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल दी। जैसे ही उसने बिल में घुसने की कोशिश की, वो अचानक बहुत लंबी और अजीब सी सुरंग में गिरने लगी। गिरते हुए वो अलमारियों, किताबों की रैक और अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी, जो दीवार पर खूंटियों से टंगी थी। धीरे से जमीन पर आ गिरी। वो खुद को एक अजीब से गलियारे में खड़ा पाया, जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे। खरगोश तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन एलिस आगे बढ़ी तो एक कांच की मेज पर एक सुनहरी छोटी सी चाबी रखी मिली। वो चाबी एक छोटे से दरवाजे में फिट हो गई और दरवाजा खुलते ही अंदर एक बेहद खूबसूरत बगीचा दिख पियो। एलिस पहले तो झिझकी, लेकिन बोतल से आने वाली खुशबू बहुत मोहक थी और उस पर उसका नाम भी लिखा था, जैसे वो उसी के लिए हो। आखिरकार उसने बोतल से एक घूंट लिया। पल भर में वो सिकुड़ने लगी। अब वो इतनी छोटी हो चुकी थी कि आराम से उस छोटे दरवाजे से जा सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आया, चाबी तो वो मेज पर ही छोड़ आई थी, और अब वो इतनी छोटी थी कि मेज तक पहुंचना असंभव था। उसकी नज़र मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक रखा था। उस पर लिखा था, मुझे खाओ। उसने एक टुकड़ा खाया और झट से उसका आकार इतना बढ़ गया कि वो कमरे को भरने लगी। अब कभी छोटा कभी बड़ा होने के क्रम में, पीने और खाने की अजीब चीज़ों से खेलते हुए आखिरकार वो उस सुंदर बगीचे में पहुंचने में कामयाब हो गई। लेकिन वो बगीचा साधारण नहीं था, वो था वंडरलैंड। वहाँ उसे मिले कई अजीब लोग। एक बिल्ली थी, चेशायर कैट, जो हंसती रहती, कभी सिर गायब हो जाता, कभी पूरा शरीर। उलझाऊ सलाहें देती, जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता। एक चाय पार्टी में एलिस पहुंची, जो मानो कभी खत्म ही नहीं होती थी। वहाँ था पागल जोपी नुमा आदमी, मैड हैटर, और बाकी सब इतने विचित्र थे कि एलिस को वहाँ एक पल भी टिक कर बैठना मुश्किल हो गया। फिर उसकी मुलाकात हुई हार्ट्स की रानी से। वो बेहद गुस्सैल थी और बात बात पर चिल्ला उठती, इसका सिर काट दो। फिर भी एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जहां हथौड़े की जगह जीवित फ्लेमिंगो और गेंद की जगह कांटेदार जंगली जंतु इस्तेमाल। अदालत के दृश्य में पहुंची, जहां किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन एलिस ने हिम्मत दिखाई और सच्चाई के लिए खड़ी हो गई। धीरे धीरे ये सारा पागलपन उस पर हावी होने लगा। सब कुछ बहुत तेजी से घूमने लगा और फिर वो चौंक कर जाग गई। वो वापस वहीं थी, हरी घास पर बैठी अपनी बहन के पास। उसके चारों तरफ वही शांत नदी और वही नीला आकाश। एलिस को समझ में आ गया, वंडरलैंड की सारी अद्भुत घटनाएं, सारे विचित्र लोग, सब कुछ बस एक अजीब सा सपना था। एक प्यारा, पागलपन भरा, लेकिन बेहद जादुई सपना। दिल को छू जाए अगर हमारी कहानी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सुनते रहिए किट्टो पॉडकास्ट। हर दिन एक नई कहानी सिर्फ आपके लिए।